नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों थंबनेल देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया कि वीडियो किस विषय में है। जी हां दोस्तों, आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब रिकवरी नहीं होगी लोन्स की। आरबीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया हुआ है कि आपके किसी भी लोन में अब रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं करेंगे और किसी प्रकार से बैंक अब रिकवरी नहीं करेगी। ये खबर बहुत ही बढ़िया है आपके लिए और एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या ये सच बात है? क्योंकि अभी मैंने देखा एक वीडियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाम तो हम लेंगे नहीं, लेकिन अब महाराज हैं तो वो इस प्रकार के वीडियोस बना रहे हैं कि रिकवरी एजेंट अब आपके घर पे नहीं आएगा और न ही आपके लोन की रिकवरी होगी। आरबीआई ने एक ऐसा रूल निकाला है, एक बहुत बड़ी अपडेट है, बड़ा बड़ा थंबनेल उन्होंने लगाया हुआ है। आप जब भी वीडियो बनाते हैं तो लोग उसको इतने ध्यान से इसलिए देखते हैं क्योंकि वो परेशान हैं। उन्होंने लोन लिया हुआ है और वो ये चाहते हैं कि हमें सही गाइडेंस मिले, हमें सही चीज़ें मिले। क्या ऐसा संभव है? तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये संभव है कि बैंक अपना लोन दे और उसकी रिकवरी ना करे, और ऐसे कंडीशन में आरबीआई जैसी बड़ी संस्था रिकवरी पे रोक लगा दे बिना किसी भी कारण के? देखिए, बिना किसी कारण के रिकवरी पे रोक नहीं लग सकती है। रिकवरी पे इमरजेंसी के समय ही रोक लग सकती है, जैसा कि आप लोगों ने कोविड-19 में देखा। लेकिन कोविड-19 में जब रिकवरी पे रोक लगी थी तो उसमें सिचुएशन कुछ और थे। लेकिन आज का जो सिचुएशन है, ना तो कोविड है और ना ही किसी प्रकार का लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की वीडियोस बना करके लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ लोग खेल रहे हैं। तो इस सच्चाई को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, बैंक जब लोन देता है तो उसकी रिकवरी भी वो करता है, आपको रिपेमेंट करना होता है। तो बैंक दो प्रकार से रिकवरी करता है। एक तो रिकवरी एजेंट के माध्यम से करता है, दूसरा वो लीगल तरीके से करता है। रिकवरी एजेंट के माध्यम से क्या होता है कि वह अपने पास एक रिकवरी एजेंसी रखे होते हैं, जिससे कि वो उनके यहाँ से कुछ बंदों को, कुछ लोगों को लेकर के आपके घर पे भेजते हैं। वहाँ से वो रिकवरी करते हैं। अगर वहाँ से रिकवरी उनको नहीं होती है तो फिर वो लीगल प्रोसीजर के हिसाब से करते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो। सिक्योर्ड लोन के मामले में वो सरफेसी एक्ट का यूज़ करते हैं। अनसिक्योर्ड लोन के मामले में वो आपके ऊपर, अगर आपने ईसीएस दिया हुआ है तो ईसीएस, चेक दिया हुआ है तो चेक। तो इस प्रकार के दो तरीके से बैंक रिकवरी करता है। लेकिन आरबीआई जैसी संस्था अगर बैंकों के मामले में इंटरफेयर करने लगे तो इसमें घाटा आरबीआई को भी है और यहाँ पर बैंकों को भी है, क्योंकि जो पब्लिक मनी होती है वो बैंकों में ही होती है। तो अगर देश में पैसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। लेकिन कुछ लोग व्यूज़ बनाने के चक्कर में, व्यूज़ कमाने के चक्कर में, अपने चैनल को प्रमोट करने के चक्कर में इस तरीके की ओछी हरकतें कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि आप जब लोन लेते हैं तो आपको पता है कि लोन देना है, लेकिन आरबीआई जैसी संस्था इस पर रोक लगाए, ये बिल्कुल ही सरासर निराधार है। क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि देश में आर्थिक अगर स्थिति ऐसी खराब है, इमरजेंसी है, तभी जा कर के इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी भी रिकवरी पे रोक नहीं होती है। कुछ दिन के लिए उसको टाल दिया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने कोविड-19 लॉकडाउन के समय देखा था कि आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबको मोरेटोरियम दे दिया जाए। लेकिन जो व्यक्ति लोन लेता है उसको तो डर लगता है कि भाई हम अभी अकाउंट को एनपीए कर दिए हैं तो हमारे साथ साथ क्या होगा। लेकिन जब वो आपके चैनल पे जाता है और आपकी वीडियोस देखता है और आप उसको इस तरीके से बलगरा देते हैं, इस तरीके से उसको झूठा आश्वासन देते हैं कि आरबीआई ने कहा है कि अब रिकवरी पे रोक लग गई है, अब कोई भी रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे नहीं जानेगा, तो ऐसे सिचुएशन में वो तो एक भ्रमित हो जाएगा, उसे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। जब भी रिकवरी एजेंट उसके दरवाजे पे जाएगा तो वो तो कहेगा कि हमने तो सुना है कि आरबीआई ने रिकवरी पे रोक लगा दी है, तो फिर वो आपसे झगड़ा करेगा, आप उससे झगड़ा करेंगे।
तो चीज़ों को सही जनता तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ऐसे लोगों की। तो आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। व्यूज़ के चक्कर में इस प्रकार के अनायास वीडियोस मत डालिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जनता तक सही ज्ञान पहुंचाइए, क्योंकि जनता सेंटिमेंट खो करके आपका वीडियोस देखती है, आपको सपोर्ट करती है। और आप इस प्रकार के बड़े बड़े थंबनेल लगा देते हैं कि आरबीआई ने रिकवरी पे लगा दी रोक, बड़े बड़े अपडेट्स, इस तरीके के फालतू बातें आप ना करें। देखिए, ये हमारी विनती है, हमारा कोई आपको एडवाइस नहीं है, लेकिन आप लोग जो व्यूअर हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी बातों पे विश्वास करें कि नहीं करें। बहुत सारे लोग इस तरीके कह रहे हैं कि आरबीआई ने रोक लगा दिया, अब रिकवरी नहीं होगी। तो ऐसा संभव नहीं है, लीगल तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि जब तक देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी ना हो, ना ही किसी प्रकार से ऐसा कोई पैंडेमिक आए, तब तक इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। हाँ, कुछ दिन के लिए उसे टाला जा सकता है, मोरेटोरियम का रूप दिया जा सकता है, कुछ दिन के लिए उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन हर मामले में अगर आरबीआई इस तरीके की चीज़ें करता है तो बैंकों का इतना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं या फिर आरबीआई के पास अपना पैसा रखते हैं। तो इससे आरबीआई की भी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था आरबीआई के खराब होने से तो हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। और पब्लिक मनी का क्या होगा? देखिए, हमें रिकवरी से कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको सही जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इस प्रकार का भ्रम मत पालिए। आप अपना लोन सही समय पे रीपेमेंट करते रहिए। अगर आपका अकाउंट एनपीए हो गया है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी आपका सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन आप सोचेंगे कि रिकवरी पे रोक लग गई है और कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे नहीं आएगा या फिर बैंक लीगल तरीके से रिकवरी नहीं करेगा, तो ये सरासर झूठी बात है, एक अफवाह है। आप इसको सीरियस ना लें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए ताकि उनको भी सच का पता लग सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।